अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी दीनी माएँ और बहनें, अल्लाह ताला आप सबको खैरियत आफियत से रखा होगा, मेरी दिली दुआ है। आज का मौजू है हमरा इखलास के साथ नमाज़ पढ़ना। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के मौसम में बाहर तशरीफ़ लाए और पत्ते दरख्तों पर से गिर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की टहनी हाथ में ली, इसके पत्ते और भी गिरने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, मुसलमान बंदा जब इखलास से अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ता है तो इससे इसके गुनाह ऐसे ही गिरते हैं जैसे ये पत्ते दरख्त से गिर रहे हैं। फ़ायदा, सर्दी के मौसम में दरख्तों के पत्ते ऐसी कसरत से गिरते हैं कि बाज़ दरख्तों पर एक भी पत्ता नहीं रहता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि इखलास से नमाज़ पढ़ने का असर भी यही है कि इसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, एक भी नहीं रहता। मगर एक बात काबिल लिहाज है, उलमा की तहक़ीक़ आयत कुरानिया और अहादीस नबविया की वजह से ये है कि नमाज वगैरह इबादत से सिर्फ गुनाह सगीरा माफ़ होते हैं, कबीरा गुनाह बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होता। इसलिए नमाज के साथ तौबा और इस्तिग़फ़ार का एहतमाम भी करना चाहिए। इससे गाफिल ना होना चाहिए कि अलबत्ता हक़ ताला शानहू अपने फ़ज़ल से किसी के कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दे। तो दूसरी बात है, देखें मेरे दीनी भाई और बहनें, अल्लाह ताला हम सबको जैसा हमसे नमाज देखना चाहते हैं हमें वैसे अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दें। अल्लाह ताला हम सबको नमाज का जो तरीक़ा है, सूरह है, नमाज मदर शरीफ है, सबको ठीक करके नमाज अदा करने की तौफ़ीक़ अता कर दे। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता करे कि हम नमाज का रूह हमें नसीब हो जाए। देखें माई बहनें, हमारे अंदर में अल्लाह ताला ने दिल रखा है, उस दिल का दूसरा नाम मोहब्बत रखा है। जिधर हम उसको ये मोहब्बत को जहाँ लगाएंगे वहाँ लग जाएगा। और दिल को मोहब्बत चाहिए, चाहे हमारा मर्ज़ी हम पैसे से लगाएं, चाहे हमारा मर्ज़ी हम अपने रिश्तेदारों के पास लगाएं, इंसान से लगाएं, चाहे हमारा मर्ज़ी हम अपने फैशन से मोहब्बत करें, अपने आप को खूबसूरत बनाने से मोहब्बत करें, चाहे हमारा मर्ज़ी हम अल्लाह से मोहब्बत करें। अल्लाह ताला हम सब को दिलों को अपनी मोहब्बत से भरपूर अता कर दे। देखिए अल्लाह की मोहब्बत ही कामयाब है। ये शकल दुनिया में अल्लाह ताला एक बार बना कर भेज दिए हैं। हम इबादत करेंगे, वज़ू करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, जैसा भी अल्लाह ताला चेहरा दिए हैं, गोरे काले से खूबसूरती होता नहीं है। अल्लाह की इबादत से, नरमी आजिज़ी से, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करने से, अल्लाह की खातिर मोहब्बत करने से, अपने मर्ज़ी से नहीं, अल्लाह की खातिर मिलने से, मोहब्बत करने से अल्लाह ताला जैसा भी चेहरा रहता है खूबसूरत लगता है, उसको देखने को दिल चाहता है। लेकिन जब हम दुनिया में चेहरे के पीछे इतना खर्च करते हैं, चेहरे को इतना बनाते हैं, संवारते हैं, क्या कल क़यामत के दिन हमारा वो चेहरा वैसा ही रहेगा? जब हम दुनिया का दिया हुआ प्यार अल्लाह का शकल को हम देख नहीं सकते, हम अपने मर्ज़ी का कहीं आईब्रो बनाने बैठ जाते हैं, कहीं कितना चेहरे में कितना पैसा खर्च करते हैं। ये चेहरे को अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफ़ीक़ अता करे कि हम दुनिया में ऐसी आमाल करें जो कल क़यामत के दिन हमारा चेहरा चमके नूर की तरह, और कल क़यामत के दिन हम रुस्वा ना हों, हमारे वालिदैन हमारे खातिर रुस्वा ना हों। अल्लाह ताला हर वालिदैन को दुनिया में इज़्ज़त दे, औलाद की तरफ से, नस्लों की तरफ से, और आखिरत में भी इज़्ज़त दे। अल्लाह ताला हम सब को अच्छे औलादों में शामिल फरमाए। देखें हम दुनिया के पीछे मशगूल ना होएं, ये दिल को अल्लाह का घर बनाने में अल्लाह ताला हमारी मदद फरमा दे। हम सब इसी में से हैं, हम कहने वाले भी इसी के अंदर में हैं, सुनने वाले भी इसी के अंदर में हैं। हम सबको हिदायत देने वाले अल्लाह जी हैं। अल्लाह हमें हिदायत दे देंगे तो सब कुछ हो जाएगा। देखें हमारे आसपास अच्छे दिल वाले भी घूमते हैं, हम उनको देखें कि अच्छे दिल वाले हों, पर्दा करने वाले हों, इबादत करने वाले हों, अच्छी मामलियात करने वाले हों, पर्दा करने वाले हों, हया करने वाले हों,
बच्चों की तरबियत करने वाले हों, बड़ों की फरमाबरदारी करने वाले हों, रिश्ता निभाने वाले हों। जिस तरीके से भी हमको अच्छा लगता है अल्लाह से उसी वक्त दुआ करें, हाथ उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ये अदा हमें अता फरमा दे, अल्लाह ये अदा हमें अता कर दे। अल्लाह ताला कब अपनी फितरत में वो चीज़ अता कर देंगे हमको खुद को भी मालूम नहीं रहेगा। अल्लाह ताला हम सब को अपने औलादों को सही तरबियत करने की तौफीक अता करे। हर किस्म की सुस्ती से, हर किस्म की सुस्ती से, औलाद की तरबियत की सुस्ती से या अल्लाह की इबादत की सुस्ती से, रिश्तेदारों के हक़ूक़ अदा करने की सुस्ती से, वालिदैन की फरमाबरदारी करने की सुस्ती से अल्लाह ताला हम सब को अपनी पनाह में रखे। अपनी पनाह पाक है, उसकी कदर करने की हमें तौफीक अता फरमाए और अपनी रंग और अपनी गोरों में हमें शामिल फरमा ले। हमें अपनी नूर अता फरमा दे। हमें मेरी दीनी माएँ बहनें, आजकल का दिल का दूसरा नाम क्या क्या रख देना। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची मोहब्बत अपनी अता फरमा दे, अपने हबीब की मोहब्बत अता गम अता कर दे। देखें मेरी माएँ बहनें, हमारी जो माएँ हैं जब तक वो अपनी बच्चियों को संभालती रहती हैं तब तक वो अपनी बच्चों की ऐब को भी छिपाती रहती हैं। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो उनके लिए लड़ लेती हैं, लेकिन जब बहू आ जाती है तो फिर वही माएँ सास का रूप अख्तियार कर लेती हैं। हमारी माएँ के जितनी भी दीनी माएँ हैं उनके लिए ये गुजारिश है कि बहू हम अपनी बच्चियों को अपना तरबियत दे के दूसरे घर को भेजें और जो बहू है दूसरे घर का तरबियत लेके आई ना, तो लाजिम है हम उनको थोड़ा सा उनको वक्त दें और उनके हमारे बेटा बहू के नस्ल में हमारे नस्ल है, उनके औलाद में हमारे नस्ल हैं, उनकी हिफाजत करने की, इस्लामी तरबियत करने की बहू को वक्त दें कि वो बच्चे सुधरेंगे। इस्लामी तरीका माहौल घर में होगा तो वही बच्चे अगर हाफिज़ कुरान बनेंगे, वही बच्चे आलिमा बनेंगी या आलिम बनेंगे। हमारे अमलनामे में हमारे मरने के बाद भी अमलनामे में नेकी जाता रहेगा, नेकी कहीं नहीं जाएगा। हमको लाजिम है बहू के काम धंधे को ना टोकारा मारें, उनको समझा के बोलें और जब हम बहू करके लाने जाएं तो दीनी इस्लामी तरीके से लाना जाएं, क्योंकि वो आकर अब उनकी औलाद को संभालेंगे, वो हमारा ज़िम्मेदारी है, हमारा नस्ल है, उसकी हिफाजत करेंगी। और हमको लाजिम है हम उनको ताकीद करें कि नमाज़ पढ़ें, इस चीज़ का ताकीद करें कि कुरान शरीफ पढ़ें। अगर नहीं पढ़ना आता होगा बहू बेटियों को तो उनको दूसरों के पास बैठाकर पढ़ाएं। और दूसरा चीज़ है घर के अंदर से लिबास के तरीके से हो, किसी घूमने के तरीके से हो, जिस तरीके का भी बेहयाई है, बुराई है, उस सबको निकालने की कोशिश करें, समझा के मोहब्बत से अपनी आती करके। देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बाज़ार में वो मर्दानों को देखना पसंद करते नहीं, गैर बिना ज़रूरत के मर्दाने घूमे फिरे, और औरतों को कहाँ पसंद करते हैं। और आज हम औरतें निकाब पहनती हैं, स्कार्फ छोटा नकाब पहनती हैं, ऐसा टाइट नकाब पहनती हैं कि औरतें को देख नहीं सकती। गैर महरम का नज़र किस तरीके से होता होगा। तो इसके लिए अल्लाह ताला हमारी दीनी माएँ बहनों को हिदायत दे कि वो बुर्का पहने, थोड़ा ढीला पहने, उसके बाद में उसको ऊपर का जो ये है स्कार्फ है उसको ज़रा बड़ा करें। हम बीबी फातिमा की ग्रोह में रहने वाली हैं, हम अल्लाह ताला हमें कल क़यामत के दिन बीबी फातिमा की जमात में रखे, इसके मुताबिक दुनिया में ज़िंदगी गुजार करेंगे। हम अगर हमें ज़रूरत है, हमारा कोई नहीं, हमें डॉक्टर के पास जाना है, उससे पहले भी हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमारा जो दुनिया का ज़रूरत है उसको करीब कर दे। अल्लाह करीब करने वाला है, कैसा करीब करेगा, वो यकीन के साथ करेगा। जितना यकीन गुमान पक्का होगा अल्लाह को बनो उतना हर चीज़ करीब हो जाएगा। और जितना हम सोचेंगे कि हमारा कोई करने वाला है नहीं, हमें निकलना पड़ेगा, और एक बार हम तो ज़रूरत के मुताबिक निकलना, दूसरे तीसरे बार बिना ज़रूरत का किसी का साथी पकड़ के भी चले जाना। और घर से बाहर निकलना आसान है, घर में रहना मुश्किल पड़ जाएगा। बड़ों की इज़्ज़त करना मुश्किल पड़ जाएगा, इखलाक अंदर लाना मुश्किल पड़ जाएगा, इबादत में दिल लगना मुश्किल पड़ जाएगा, इबादत में निफाक आना आसान हो जाएगा। घर से बाहर बिना वजह ना निकलें। जब हमारे मर्दानों को अल्लाह ताला का हुक्म है नहीं बिना वजह बाहर घूमे, औरतों को कहाँ आज हमारी बहू बच्चियों ज़रूरती बाहर निकल के चली जाती हैं। हम बाज़ार से फ़लाँ चीज़ का ज़रूरत है, छोटा सा सामान बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे कि हम अल्लाह को, हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, और हमको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो, हम देखें पहले, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारा ज़रूरत करीब कर दे। अगर नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है, तो फिर एक आध बार चले गए ज़रूरत के मुताबिक अल्लाह से दुआ करते हुए, अल्लाह हमारा काम आसान कर दे, हम जल्द घर आ जाए। अल्लाह ताला नियतों को देखता है, अल्लाह ताला ज़ाहिर को नहीं देखता, अल्लाह ताला नियत को देखता है। तो इसके लिए अल्लाह ताला हम सब माई बहनों की नियत को ठीक कर दे, हमारी तन्हाई को पाक कर दे। और
हम जो माएँ हैं, हम अपनी बच्चियों को सही तरबियत करें, वही कल किसी घर की बहू होंगी। हम अपने बच्चों से मोहब्बत करें, वो बच्चे बढ़कर हमें कल इज़्ज़त देंगे। हम अपने घर की माहौल को ठीक करें, हम अपने शौहर की जो हम ये लेते हैं माहाना खर्चा लें या जिस तरीके से भी लें, उसको सही रास्ते पर खर्च करें। और शौहर की जो ये है खर्च है, उसको जो हम शौहर के पास से लेते हैं, उसको सही रास्ते पर खर्च करें, अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें और अपनी इज़्ज़त के ख्याल करें, अपनी भी, बच्चियों की भी, बहुओं की भी, बेटों की भी, दामादों की भी इज़्ज़त की ख्याल करें। हमारी नेमतें हम जब किसी के हवाले करते हैं तो उसमें हम नज़र रखें कि हमारा नेमत कहीं ऐसा खुला फिरा नहीं घूमता तो नहीं है। ये सारा चीज़ हम ध्यान करें। बिना ध्यान का हर चीज़ नेमत ज़ाय हो जाती है। जिस चीज़ का कदर ख़त्म हो जाता है, वो नेमत ख़त्म हो जाता है। हम दामाद अगर करते हैं, बेटियों को जैसा भी अखलाक सिखाएं, दामाद का पहले अच्छा ही सुनते हैं, नमाज़ पढ़ता है कि नहीं है, दीनदारी है कि नहीं है। लेकिन जब दामाद कर लेते हैं, उसके बाद में दामाद के ऊपर ध्यान ही देते नहीं। हमारी बेटियों को लेकर कहाँ कहाँ किस हिसाब से लेकर घूमते हैं, किस हिसाब से हमारी बेटियों को हम कभी बोरखे से बाहर निकालते नहीं, और दामाद कैसे पोजीशन में बाहर लेके घूमते हैं, क्या करते हैं, खबर लगाएं। अगर कहीं से पता भी चले तो उनको भी तरकीब करें, बच्चियों को तरकीब करें कि तुम हमारी दामाद की लिबास हो, दामाद को तरकीब हो कि अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे कि वो अपनी हमारी बच्चियों की लिबास है, हमारी इज़्ज़त को वो संभाल के रखें, ना कि किसी के सामने वो लेकर जाया करें हमारी नेमतों को। और दीनी माहौल शादी के बाद में भी चेक करें, जैसा शादी से पहले हम खोजते रहते हैं कि हमारी बच्चियों के ससुराल में दीनी माहौल है कि नहीं है, शादी के बाद भी चेक करें। खुशी का मतलब ये नहीं कि हमारी नेमतों को कोई लेके जाया करता रहे और हमको खुशी लगे। खुशी का मतलब ये है कि हम जैसा तरबियत दिए थे, उससे बेहतर घराना मिले हमारे बच्चों को, उससे बेहतर परवरिश मिले, उससे बेहतर पर्दा मिले, उससे बेहतर तरबियत मिले, उससे बेहतर उनके जो माहौल मिले, ये दुआ हो। अगर वैसा माहौल नहीं भी है तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारी बच्चियों का ससुराल में अच्छा माहौल कर दे। हम दुआ ही कर सकते हैं, नस्लों के लिए दुआ कर सकते हैं। अल्लाह हमारी नस्लों को ज़ाया होने से बचाए, हमारे औलादों को हर किस्म की नेमतों के ज़ाया होने से बचाए, दीन के माहौल उनके घरों में अता कर दे। हमारी ज़िम्मेदारी, हमारी बहुआँ हैं, हमारी बेटियां किसी दूसरे घर को जाती हैं, उनको हमेशा ताकीद करते रहें, दीनी इस्लामी ताकीद करते रहें। हम इतना ही कर सकते हैं और हम अल्लाह का हुक्म बता सकते हैं। हम उनके हाथ पकड़कर कुछ नहीं करा सकते, हम कह सकते हैं। उसके आगे जो भी हो, अल्लाह के सुपुर्द दुआ करें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें। नमाज हमारा अल्लाह ताला अच्छी नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा दे, क्योंकि ये नमाज ही कबूल होने से, नमाज की जो बरकत है, नमाज में जो नूर है, नमाज में जो हिदायत है, नमाज में जो आफ़ियत है, वो सारा चीज़ हमारे घरों में अल्लाह ताला अपनी फ़ज़ल से अता करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सुनने सुनाने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता करे, और मेरे कहने में, तस्कील करने में, पढ़ने में जो गलती हुई अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, और मेरी सारी अच्छाई मेरे नस्लों के हर फ़र्द तक को अता करे। मेरी सारी बुराई मुझसे ही तौबा करके तौफीक मिटने की तौफीक अता फरमाए। और तमाम उम्मत मुस्लिमा दीनी माएँ बहनें के लिए भी यही दुआ है, अल्लाह ताला हमारी बुराई, हमारी गुनाह हम ही से मिटा दे, तौबा करा कर और हिदायत देकर, और हमारी सारी अच्छाई हमारे नस्लों के हर फ़र्द तक अता हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको हलाल रिज़्क़ और हलाल मौत की तौफीक अता फरमाए। हराम रिज़्क़ और हराम मौत से हमें अपने हिफाजत में रखे, महफ़िज़ में रखे। अल्लाह ताला हमें सुनने सुनाने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।